जौनपुर में 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज स्टेशन के पास श्रमजीवी में हुए विस्फोट कांड के दोनों आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें मृत्युदंड की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले में 2016 में पहले दो अन्य आरोपियों को भी मृत्युदंड की सजा जो है सुनाई जा चुकी है। पहले हम आपको मिलाएंगे जौनपुर के एक सीनियर जर्नलिस्ट से, जो कि उस समय से कवरेज कर रहे हैं इस पूरे मामले को जब ये विस्फोट कांड हुआ था। हसनैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप उस समय थे जब 2005 में ये घटना हुई थी, तो क्या कुछ उस समय माहौल था जब विस्फोट हुआ? देखिए, ये घटना जो 28 जुलाई 2005 की है, तकरीबन शाम को 5:30 या पौने 6 बज रहा था। हम थे, हमारे सीनियर ईटीवी के राजेश श्रीवास्तव जी, हम लोग इस खबर पे डिस्कशन कर रहे थे। तभी हम लोग को ये सूचना मिली कि सिंगरामऊ के पास हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में बम विस्फोट हुआ है। तो हम लोगों ने बिना टाइम गंवाए बाइक से वहाँ पर कवरेज करने के लिए निकल गए। वहाँ जब हम लोगों ने देखा तो अंधेरा हो रहा था और चीख पुकार मची हुई थी। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे थे। तो उस समय समझ में नहीं आता क्या हुआ, क्योंकि जनरल बोगी थी और रेलवे क्रॉसिंग हरपालगंज की वहीं पे था। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया कि अपनी को सेफ्टी को जो नागरिक थे उनको बाहर निकलवाने में पूरी मदद किया। तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग यादव जी थे और यहाँ के एसपी थे अभय कुमार प्रसाद जी और सीएमओ थे। सभी लोग अपनी टीम को लेकर पहुँचे थे और वहाँ पे पहला ये काम था कि किसी भी तरीके जो इंजर्ड है उनको कैसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। तो फौरी तौर पर तत्काल जो है तमाम, आप देखिए कि जौनपुर जितनी स्वयंसेवी संस्था थी, उन्होंने फौरी तौर पे जितनी एम्बुलेंस थी, जितनी स्कूल बसें थी, वो लेकर के सीधे जो है हॉस्पिटल पहुंचते थे। हॉस्पिटल के बाद सीधे या तो बीएचयू या फिर जैसे भी ज़रूरत होती करते थे। तो एक माहौल बड़ा वहाँ पे वो बहुत ख़राब था। लोग अफरा तफरी मची हुई थी, कोई पैसेंजर्स इधर से उधर परेशान थे। लोग अब क्योंकि आप समझिए कि मोबाइल का नेटवर्क उस समय ज़्यादा उतना नहीं था, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी। तो प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की और एक एक करके जिनको बचाया जा सकता था उनको हॉस्पिटल ले जाकर उनको फर्स्ट एड कराया। और जो परिजन थे वो परेशान थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जनरल बोगी में एक आम इंसान जो गरीब परिवार होता है वो रहता है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि आगे ही जनरल बोगी में बम विस्फोट हुआ था, तो इसमें जो जिनकी डेथ हुई थी वो काफ़ी निरीह लोग थे और जौनपुर के भी उसमें 2 लोग थे। तो हम लोग बहुत दुखी थे। लेकिन 3 दिन हम लोगों ने इसको लगातार कवरेज किया। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को मौके पर आना पड़ा था। उस दौरान हालांकि कुछ मीडिया कर्मियों से उनसे कुछ बहस भी हुई थी कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ वो नहीं है, तमाम चीज़ जो उन्होंने घोषणाएं की थी। तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों से उनसे कुछ बहस भी हुई थी, हम लोगों से भी बहस हुई थी कि वो आप इतनी। ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर एक जनता के हितों के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करनी है। और उस वक्त लालू यादव ने कहा था कि जो भी मरे हैं उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। अब नौकरी मिली कि नहीं मिली ये तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कई लोगों को सुनने में आया कि उसमें जॉब भी मिली। लेकिन आज जो है न्याय मिला है उन लोगों को जो 14 समय लगा न्याय। देखिए, भारत की न्यायपालिका जो है सब पर उसको विश्वास है और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे होता है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पहले उबैदुर रहमान और रोनी को फांसी की सज़ा सुनाएगी और ये जो आज नफ़ीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन थे, इनको भी बाकायदा ट्रायल के दौरान यहाँ पेश किया गया। और एक एक चीज़ को सुनने के बाद, दोनों अधिवक्ताओं को सुनने के बाद ही माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। और आज जो है आप समझिए कि 18 साल के बाद उन परिवार वालों को न्याय मिला होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। आप उस समय लगातार कवरेज करते चले आए इस मामले को। और अगर बात करें तो जिस तरह से पहली ये घटना थी जौनपुर में, आतंकी घटना अगर देखा जाए तो ये पहली थी। उसके बाद फिर क्या कुछ एक भय का माहौल था जौनपुर वासियों में कि फिर कहीं पे भी ऐसी घटना हो सकती है? देखिए, क्योंकि ये ट्रेन में घटना हुई थी, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ख़ास तौर पे बिहार से दिल्ली की एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है, सुपर फास्ट ट्रेन थी और इसमें भीड़ बहुत होती थी। तो जब ये घटना ट्रेन में हुई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि जौनपुर में हरपालगंज, क्योंकि बॉर्डर है सुल्तानपुर का, वहाँ पे ये घटना हुई। तो एक शॉक हो गए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऐसे जीआरपी ने इसकी जांच की और शेषनाथ यादव इसके इन्वेस्टिगेशन अफसर थे वाराणसी के, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये पाया कि इसके अंदर जो बांग्लादेश की आतंकी संगठन है हुजी, उसका नाम आया और एक एक करके एक एक कड़ी खुलती गई और एक एक करके सब अभियुक्तों को यहाँ पर गिरफ्तार करके पेश किया गया। और पेश करने के बाद यहाँ पर ट्रायल हुआ। आपको बता दूँ राजन जी कि मैं जब उसमें कवरेज कर रहा था तो मैं खुद एक पैसेंजर्स को जो बहुत डरा हुआ था, परेशान था, मैंने उसको अपनी बाइक पर बैठाया और बाइक पर बैठाते मैं फ़ोनों करते हुए उसका और बाकायदा सुल्तानपुर तक गया। और उस दिन रायबरेली में जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी की पेशी
हुई थी और इसलिए सारे जो मीडिया हाउसेस के वो भी वैन थी, चैनल्स थे, वो सीधे मूवमेंट जौनपुर के लिए कर गए, ख़ासतौर पर हरपाल, और वहाँ पे 3 से 4 दिन तक लोग कवरेज करते रहे। तो एक देखा जाए तो प्रशासन के साथ साथ समाज के सभी लोगों ने इसमें जो घायल थे, जो इस घटना से पीड़ित थे, उनकी बहुत मदद की। और उस दौरान इसकी प्रशंसा भी हुई थी कि जौनपुर के सारे लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मज़हब के लोगों, सब ने अपना दिल खोल करके मदद किया था उन घायलों को इलाज कराने के लिए। और ज़िला प्रशासन ने ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों को, सभी को जो है धन्यवाद दिया। लेकिन आज जो न्याय मिला है, आज उनको दिल को उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि 14 लोगों ने अपने परिजनों को खोया था और 62 लोग घायल हुए थे, किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर। तो एक पीड़ा थी, हम लोगों ने उस मंज़र को देखा है। जब किसी का दर्द होता है ना, तो उसको एहसास होता है। आज न्याय मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार जौनपुर के हसनैन कमर दीपू जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो ब्लास्ट हुआ तो क्या मंजर था। 14 लोगों की मौत हुई थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ था, और उसके बाद आज कहीं ना कहीं उन लोगों के परिवारों के जो है चेहरे पे खुशियाँ होंगी, क्योंकि जिस न्याय की उम्मीद में लोग बैठे हुए थे, वो न्याय उन्हें मिल गया है।